ओ वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत कारण वंदे पन्नगभूषणं मृगधर वंदे पशूनां पति वंदे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयस्य वरदं वंदे शिवं शङ्करम् वंदे भक्तजनाश्रयस्य वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। ओम ब्रह्म स्वरूप सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आत्म स्वरूप सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए श्री श्रीमती ऋतु बहन जी का जो प्रश्न है उसका तीसरा भाग प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तत्व ज्ञान में भरपूर तथ्यों का प्रयोग करते हुए प्रकाश डालिएगा। तो भरपूर तथ्यों को शास्त्रों में जितने भी तथ्य हैं, जितने भी दृष्टांत हैं, उसका वर्णन मैं कर रहा हूँ। कल मैंने पंचकोश विवेक, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि के आधार पर तत्व ज्ञान का प्रकटीकरण श्री शास्त्र और गुरु कृपा के आधार पर किया है। आज पंचभूत विवेक के आधार पर करूंगा। कल था पंचकोश विवेक के आधार पर कैसे आत्मा को आप अलग करेंगे, और आज पंचभूत विवेक के आधार पर कैसे आप आत्मा और परमात्मा को अलग करेंगे। तो आज है पंचभूत विवेक करके आत्म स्थिति में जाना। आज सुबह श्री सुरेश चौधरी ने बड़ी अच्छी जिज्ञासा की जिससे मुझे भारी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, गुरुजी कल मैंने आपका प्रवचन सुना, आत्मा और ईश्वर में क्या फर्क है। मैं कल उन प्रवचनों को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया, फिर मैंने उनको बताया और फिर उन्होंने कहा कि हाँ अब समझ में आ गया। कोई जिज्ञासु जब सचमुच अंदर की भावना से जिज्ञासा प्रकट करता है तो फिर गुरु बोलता है, और जब गुरु बोलता है तो सामने जो सुपात्र है उसको तुरंत एक ही शब्द उसके उत्कर्ष के लिए काफी हो जाता है। इसलिए उनको फिर समझाया गया कि आत्मा और ईश्वर में बहुत फर्क है। प्राय अधिकतर जो विद्वान लोग हैं, जनसाधारण लोग हैं, अधिकतर शास्त्रों में वो ईश्वर और आत्मा में लगभग फर्क नहीं करते हैं, एक ही बात बोलते हैं। आत्मा होता है ईश्वर, ईश्वर तो बहुत बड़ी चीज हुई, लेकिन ईश्वर आत्मा से नीचे की वस्तु है। वो कैसे, अब समझाता हूं। पंच महाभूत विवेक में नारायण बोलना पड़ेगा। परम ब्रह्म परमात्मा या ब्रह्म या भगवान ये अनंत है, ज्ञान स्वरूप है, सत्य है, सच्चिदानंद है, सत्य चित आनंद इसके लक्षण हैं, और सर्वव्यापक है, सर्वनियंता है, सर्वात्मा है। ये शास्त्रों में कहा गया है। अधिकतर साधकों का अनुभव जो उच्च अवस्था में है ये ऐसे अनुभव है।
असल में हमारे जितने प्रश्न होते हैं वो शरीर के आधार पर होते हैं, और ज्ञानी जवाब देता है शरीर से बाहर चिदाकाश के आधार पर। तो अधिकतर लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए नहीं समझ पाते हैं कि उनको ज्ञान नहीं, ज्ञान है लेकिन उनका आधार शरीर होता है, प्रश्न शरीर के आधार पर वो करते हैं, इसलिए वो पूर्ण रूप से समझ में नहीं आ पाता है। तो ये परम ब्रह्म परमात्मा या ब्रह्म या भगवान सर्वव्यापक है, और आकाश भी सर्वव्यापक है। आकाश जो तत्व है वो अगर आप कनाडा से देखेंगे तो आकाश वैसे दिखेगा, जर्मनी से देखेंगे तो आकाश वैसे दिखेगा, अमेरिका से देखेंगे तो आकाश वैसे दिखेगा, और भारत से देखेंगे तो आकाश वैसे दिखेगा। समुद्र में नाव के ऊपर खड़े होकर के ऊपर देखेंगे तो आकाश फिर वैसे दिखेगा। मतलब वो सर्वव्यापक है, सब जगह है। और इसीलिए परमात्मा का जो सिंबल दिया जाता है, परमात्मा का जो उदाहरण दिया जाता है, वो कहीं कहीं उपनिषदों में आकाश के अनुसार है। आकाश के सिंबल के रूप में परमात्मा का उदाहरण दिया जाता है, क्योंकि आकाश सर्वव्यापक है और परमात्मा भी सर्वव्यापक है, इसलिए कहा जाता है ये तस्मात् आकाश संभूता। तो उस सर्वव्यापक परमात्मा से सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न हुआ। पहले उस तरफ जाते हैं। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर और जीव, ये मैंने कल भी समझाया था, शायद स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि कभी कभी मैं बोलते हुए भूल जाता हूँ, प्रसंग दूसरा आ जाता है, ये गुरु जी की आदत थी। आत्मा या परमात्मा, कूटस्थ या ब्रह्म। आत्मा और कूटस्थ शरीर की दृष्टि से कहा जाता है, ब्रह्म और परमात्मा विश्व ब्रह्मांड की स्थिति से कहा जाता है। तो व्यष्टि में कूटस्थ और समष्टि में ब्रह्म, ये निर्विकार है। व्यष्टि में जीव और विश्व ब्रह्मांड में ईश्वर, ये विकारी हैं। कैसे? आत्मा में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, आत्मा में कोई अवयव नहीं, भी कोई खंड नहीं है वहां, लेकिन उस आत्मा या परमात्मा की शक्ति है। जैसे प्रशांत समुद्र में जब लहरें उठती हैं तब दूर से पता चलता है कि वो समुद्र है। अगर वो बिल्कुल शांत है तो ये पता नहीं चलेगा दूर से कि वहां समुद्र स्टार्ट हो गया। जमीन और समुद्र दोनों एक जैसे लगेंगे, लहरों से पता चलता है कि समुद्र है वहां। ठीक ऐसे ही आत्मा या परमात्मा से उनकी शक्ति उत्पन्न होती है, जो पहले अव्यक्त रहती है और बाद में जब वो व्यक्त होती है उसको कहते हैं प्रकृति। प्रकृति की साम्य अवस्था जब होती तब फिर भी कोई पता नहीं चलता है। प्रकृति तीन गुणों से बनी हुई, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, या सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से प्रकृति बनी हुई है। तीन शक्तियां उसके अंदर हैं। लेकिन जब ये प्रकृति अव्यक्त दशा में रहती है आत्मा में, तब पता नहीं चलता है इसका। जब वो व्यक्त होती है तब उसको कहते हैं प्रकृति। और उस प्रकृति के साथ तीन गुण जब विषम अवस्था में आते हैं, प्रकृति जब विषम अवस्था में आती है, प्रकृति जब विषम अवस्था में आती है तो तीन गुण उत्पन्न होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। नारायण बोलना पड़ेगा। अब शुद्ध सत्व गुण
शुद्ध सत्वगुण मीन्स इसमें तमोगुण और रजोगुण का मिश्रण नहीं है। शुद्ध सत्वगुण की प्रधानता से उसी प्रकृति का एक हिस्सा माया उत्पन्न होती है। नारायण बोलना पड़ेगा। और अशुद्ध सत्व प्रधान मतलब जिस सत्वगुण में रजोगुण और तमोगुण मिक्सचर हो, उससे उत्पन्न होती है अविद्या। ठीक है। अब माया के अधीन है ईश्वर। मतलब जब माया उत्पन्न हो गई शुद्ध सत्वगुण में, तो वो उसके अधीन उसके प्रकट करती ईश्वर मायोपाधिक है। माया ईश्वर की उपाधि है। माया उपाधि है ईश्वर की। अब हुआ ईश्वर हो, क्योंकि उसमें माया आ गई है। आत्मा का ईश्वर अब हुआ जब माया का प्रवेश हुआ, माया के कारण जब वो हुआ। आत्मा में कोई माया नहीं है, परमात्मा में कोई माया नहीं है। वहां प्रकृति अव्यक्त में है, यहाँ व्यक्त में आ गई है, वो हो गया ईश्वर। माया शुद्ध सत्वगुण के प्रधान से जो माया उत्पन्न हुई, उसके उपाधि से बन गया ईश्वर। और मलिन सत्वगुण प्रधान से जो अविद्या उत्पन्न हुई, उसका उपाधि हो गई जीव। मतलब जीव की उपाधि हो गई अविद्या। यहां तक हो गया। अब ईश्वर की रचना चलती वहां से, जीव की रचना चलती वहां से। एक क्षण शक्ति से लेकर के, एक क्षण शक्ति से लेकर के संसार तक जो कुछ रचना है, मन बुद्धि प्राण संस्कार प्रारब्ध शरीर, उसके बाद आगे संस्कार अनुसार जीवन चलना, तो एक क्षण शक्ति से लेकर प्रवेश पर्यंत तक ईश्वर की सृष्टि है। और अज्ञान से लेकर मोक्ष तक जीव की सृष्टि है। अज्ञान के कारण जब जिन रिश्ते नातों को संबंधों को संसार को हम सत्य समझ बैठे हैं, उसका अंत होता है मोक्ष में। ये जीव की सृष्टि है। मतलब जीव तीन प्रकार का, एक विषयी जो विषयों में ओतप्रोत है, एक साधक जिसने की ऐसी साधना करने का निश्चय कर लिया है कि मैं परमात्मा तक पहुंचूं, उसको विषयी नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे साधक। और तीसरा जीव होता है सिद्ध। सिद्ध का मतलब वो तीन गुणों से ऊपर उठ जाता है। तो जीव की ये तीन आध्यात्मिक दृष्टि से तीन सीढ़ियां हैं। इसलिए ईश्वर मायोपाधिक है, माया के उपाधि से ईश्वर है, और वहीं से फिर सृष्टि रचना होती है। सर्वप्रथम पंच सूक्ष्म महाभूत उत्पन्न होते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये सूक्ष्म पांच महाभूत हैं। यही सृष्टि का प्रारंभ है। ईश्वर की अध्यक्षता में यही से सृष्टि होती है। अब देखो, जैसे सूक्ष्म महाभूत हो गया शब्द। शब्द किसका गुण है? शब्द कहां से आता है? आकाश तत्व से। तो परमात्मा से सर्वप्रथम जो उत्पन्न हुआ वो हुआ आकाश तत्व, और उसका गुण है शब्द। नारायण बोलना पड़ेगा। हमारे कानों में जो अध्यात्म में साधना करते करते नाद सुनाई देता है, जैसे अभी मुझे सुनाई दे रहा है, वो आता आकाश तत्व से है, लेकिन सुनाई देता है वो कान में। क्योंकि ये कर्ण जो है, इसका अधि देवता जो है वो दिशाएं हैं। तो सर्वप्रथम परमात्मा से उत्पन्न हुआ आकाश तत्व। आकाश का गुण है शब्द।
ये आकाश तो हमारे पिंड में भी है, नारायण बोलना पड़ेगा। जब हम पानी पीते हैं तो गले के अंदर घट 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 की आवाज आती है। कभी पेट में, जब जिसको हमारे पहाड़ी भाषा में जोंक बोलते हैं, पेट करता है गुड़ 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 गुड़। कभी पानी चलता हुआ सा मालूम होता है अपने आप के अंदर। जब डकार आते हैं तो भी शब्द होता है। कहां से होता है ये? अगर आप बार बार विचार करेंगे तो ये आकाश तत्व है अंदर, क्योंकि शब्द का गुण है आकाश। ये स्थूल दृष्टि से पता नहीं चलेगा, जब आप सूक्ष्म दृष्टि में होंगे। तो सर्वप्रथम परमात्मा से सूक्ष्म भूत जो आकाश तत्व है शब्द, और उस शब्द शब्द उसका गुण है, आकाश तत्व प्रकट हुआ। इसीलिए कहते हैं आकाश है। अगर हम है नहीं बोलेंगे तो आकाश तो कोई शब्द हुआ नहीं, फिर उसकी जो सत्ता है वो है। इसका मतलब परमात्मा का जो एग्जिस्टेंस है वो आकाश में आया, इसलिए हम बोलते हैं आकाश है। और उससे सर्वप्रथम शब्द उत्पन्न हुआ, इसलिए शब्द उसका गुण है। नारायणु नारायण बाचा। अब चलो आगे। हो गया आकाश में शून्य, कुछ नहीं। ये शून्य हमारे अंदर भी आता है, सुबह खाने के बाद अधिकतर शून्य में जाती है। वो आकाश तत्व ही है व्यष्टि भाव का। व्यष्टि आकाश वही है जब आप शून्य में स्थित हैं। शरीर का कोई पता नहीं हुआ, मन का कोई पता नहीं, जाति का कोई पता नहीं, धन का कोई पता नहीं, गरीबी का कोई पता नहीं, अमीरी का कोई पता नहीं। इसलिए कहते हैं कि आकाश को डिस्टर्ब मत करो। ये जितने हवाई जहाज वगैरह चलते हैं आकाश में, वो शून्य को डिस्टर्ब करते हैं, और उससे जो नीचे का वर्ड है वो विचलित होता है। शून्य जब डिस्टर्ब होगा तो पूरा शरीर डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब का मतलब आप शरीर में आना शुरू कर देंगे। तो एक तरफ तो विकास है, हवाई जहाज चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर चल रहे हैं बड़े बड़े आकाश में, लेकिन आंतरिक रूप से ये बहुत डिस्टर्बेंस है। ओम। कई पेड़ हैं ऐसे जो बहुत ऊंचे हैं जमीन से, लेकिन उसमें कोई पक्षी नहीं बैठता है। कई पेड़ हैं ऐसे, जिसमें एक इमली का पेड़ भी है। कारण, ज्यों ज्यों वो ऊंचाई पे जाएगा, इमली के पेड़ में बताते हैं कि ऑक्सीजन कम होती है, उसमें कोई पक्षी नहीं बैठता है। त्यों त्यों शून्य की ओर ऊपर जाएंगे तो शून्य डिस्टर्ब होगा, और अधिकतर जो प्राणी है वो शून्य पर नहीं जा सकते हैं, जाते हैं लेकिन असहज होते हैं। जैसे बाज जो है जब बहुत आकाश में उड़ता है तो उसके पंख स्थिर हो जाते हैं, वो हिलते नहीं है, उसी जो स्थिर पंख में उड़ता रहता है वो, शून्य के कारण। खैर ये प्रसंग से बाहर हो गया मामला। आकाश तत्व तो उत्पन्न हो गया परम ब्रह्म परमात्मा से या आत्मा से। आत्मा से अंदर का आकाश, जो आपका अपना इंडिविजुअल शरीर उत्पन्न होता है, और परमात्मा से बहिराकाश उत्पन्न हो गया। अब व्यस्त समष्टि में चल रहा है, इसलिए बोलते हैं हम आकाश है यहां पर सत्तावाचक है। इसलिए होना चाहिए शब्द है आकाश, लेकिन भाषा में हम बोलते हैं आकाश है, मतलब परमात्मा की शक्ति आकाश में आ गई, इसलिए उसको है बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार जितने संसार में चीजें हैं उसमें परमात्मा की अस्तित्व है, इसलिए बोलते हैं हम गिलास है, लोटा है, पलंग है, चेयर है। मैं हूं, ये हूं सत्तावाचक है। तुम हो, ये सत्तावाचक है। तो इसका मतलब परमात्मा का जो अस्तित्व है वो हर चीज पर है। अब आकाश उत्पन्न हो गया। आकाश एक पंचभूतों में से पहला तत्व है आकाश। अब दूसरा तत्व आया वायु।
नारायण बोलना पड़ेगा। आकाश से वायु उत्पन्न होती है। अगर आकाश है तो वायु है, अगर आकाश नहीं है तो वायु नहीं थी। आकाश के कारण ही हमको वायु का अस्तित्व मालूम पड़ता है, इसलिए हम कहते हैं वायु है। अब है तो परमात्मा की सत्ता आ गई यहां है, लेकिन वायु में दो गुण आ गए। एक आ गया शब्द, एक आ गया स्पर्श। वायु जब चलती तो आपके शरीर में स्पर्श करती है ना, ठंडी वायु चलते ठंडा लगता है, गर्म वायु चलते गर्म लगता है। तो स्पर्श उसका अपना गुण है वायु का, और शब्द गुण आया आकाश से, तो वायु के दो गुण हो गए, स्पर्श और शब्द। अब ये दूसरा पंचभूत हो गया। सूक्ष्म पंचभूत और अपंचकृत तो बाद में हुआ, स्थूल भूत तब उत्पन्न हुई, यह भी सूक्ष्म चल रहा है। अब दो पंचभूत हो गए, आकाश तत्व और वायु तत्व। वायु तत्व हमारे अंदर भी है। जब हम सांस लेते हैं, अचानक कोई सी खबर आ गई तो हम आह आह में जो आता है अंदर से स्पर्श, कई वायु, अधो वायु, परिवायु, कई वायु निकलती हैं शरीर से। तो वो जो विश्व ब्रह्मांड में जो वायु है उसका सूक्ष्म रूप हमारे शरीर के अंदर भी है। इस प्रकार से आकाश तत्व हुआ, उसके बाद वायु तत्व हुआ। वायु में दो गुण आ गए, शब्द और स्पर्श। अब तीसरा आ गया अग्नि तत्व। तीन पंचभूत हो, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व का वो क्या है, उसका अपना गुण क्या है, उष्ण। अपना नहीं, अपना गुण है उसका रूप, उष्णता। और जो अग्नि जलती है, दुख 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 दुख, जो शब्द निकलता है अग्नि जलते समय, वो आ गया उसका शब्द आकाश से। वायु में जो शीतलता या उष्णता है वो आ गया अग्नि में। तो अग्नि में तीन गुण हो गए, उष्णता, रूप, उसका एक रूप होता है, और ताप जलाने की जो शक्ति है वो अग्नि में है। और जो भुक भुक जलता है वो शब्द आ गया आकाश से। वायु से आ गए उसकी स्पर्शता, उष्णता। यस, कमिंग प्लीज। तो तीन शब्द, आप बैठिए, तीन शब्द आ गए वायु तत्व में, नहीं अग्नि तत्व में। तो तीन भूत हो गए। हम कहते हैं अग्नि है जो बातक अस्तित्व का है, वो आ गया परमात्मा की शक्ति। तो परमात्मा की शक्ति वायु तत्व में आ गई, आकाश तत्व में आ गई, वायु तत्व में आ गई, और अग्नि तत्व में आ गई। सूक्ष्म भूत अलग हैं, जो सत्ता आ रही है वो परमात्मा से आ रही है। नारायण बोलना पड़ेगा। अब चौथा तत्व आ गया जल तत्व। जल तत्व हमारे अंदर भी है। व्यष्टि में पसीना आता है, मूत्र विकार, मूत्र आता है, और कई चीजें ऐसी आती हैं अंदर ही अंदर। जब आप पानी पीते हैं तो आंतरिक पसीना भी होता है। तो जो जल बहार, जल तत्व भार है विश्व ब्रह्मांड में, वो हमारे पिंड में भी है। जल तत्व के हो गए चार गुण। इसमें सत्ता तो परम परम परमात्मा की आ गई, और तीन गुण आ गए तीनों भूतों के। जल में आवाज भी होती है,
आवाज कहाँ से आ गई? आकाश तत्व का गुण है ये। स्पर्श उसका ठंडा होता है, धवल होता है, वो कहाँ से आ गया? वायु से आ गया। उसका एक रूप भी होता है, वो कहाँ से आ गया? ये अग्नि, अग्नि से आ गया। इस प्रकार से अपना जो गुण उसका स्पर्श है, तो 4 गुण जल में आ गए। इसी प्रकार से 5वां तत्व हो गया पृथ्वी। पृथ्वी है, जमीन है जो वाचक आया है, ये परम परमात्मा की अस्तित्व का आया है इसमें। और इसमें 5 गुण हैं, 4 गुण 4 भूतों के, और अपना गुण उसका गंध है। इस प्रकार से पांचों भूतों का यदि आप विवेक करेंगे तो परमात्मा की सत्ता पर आप पहुंच जाएंगे, व्यष्टि में भी और समष्टि में भी। तो पहले व्यष्टि का प्रयास करना चाहिए कि व्यष्टि जो हमारी अंदर आत्मा है, हम वहां तक इन भूतों के विवेक से, पंचभूतों के विवेक से हम आत्मा तक पहुंचे। जहां आप आत्मा में पहुंचेंगे वहां आत्मा के जो लक्षण है, सच्चित आनंद, सत्य ज्ञान आनंद, वो प्रकट होंगे, और फिर ऑटोमेटिक बाहर ये प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। ये पंचभूत विवेक के कारण आप परमात्मा या आत्मा में पहुंच सकते हैं, लेकिन ये करना पड़ेगा, ये पढ़ने से या सुनने से नहीं होगा। क्योंकि पढ़ने सुनने से तो केवल परोक्ष ज्ञान होता है, अपरोक्ष ज्ञान करने से होगा। अगर आप स्वयं प्रैक्टिस करेंगे, अपरोक्ष ज्ञान गुरु भी नहीं करा सकता है। गुरु आपको परोक्ष ज्ञान कराएगा, शास्त्रों का वचन कहेगा, अपने अनुभव कहेगा, इंद्रियों का ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। लेकिन अपरोक्ष ज्ञान गुरु के समझाने के बाद यदि आप श्रवण, मनन और निधिध्यासन करते हैं, शास्त्रों का सुनना, सुनने के बाद उसका मनन करना, फिर उसका ध्यान करना, अगर आप ऐसा करेंगे तब आप आत्मा परमात्मा में पहुंच जाएंगे। और यही जीवन की सच्ची सार्थकता है। किसी जीवन में हम आत्म तत्व प्राप्त करके, जीवन मुक्ति प्राप्त करके, मुक्त अवस्था प्राप्त करके अपने गुरु को और अपने को धन्य करें। ये पंचभूत विवेक के आधार पर मैंने आपको तत्व ज्ञान के बारे में ऋतुबेन जी के प्रश्न के उत्तर में कह दिया है। शास्त्रों में और भी रास्ते हैं। एक दीर्घ दृश्य विवेक है, दृष्टा और दर्शन का विवेक करके उसमें भी आप आत्म तत्व में पहुंच सकते हैं। और मार्ग भी हैं जो कि मुझे याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऐसे मार्ग हैं जब आप उनका अगर आपने प्रैक्टिकल वो किया, प्रैक्टिस की, तो आप उस अवस्था में पहुंच सकते हैं। साक्षी और साक्षी का जो दृश्य है, मन के साक्षी में भी आप जा सकते हैं, उस साक्षी से आप आत्म तत्व में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार से शास्त्रों में कई प्रकार के मार्ग हैं, जिन मार्गों का अवलंबन करके हम वहां पहुंच सकते हैं जहां की भी कि शास्त्र हमें आज्ञा करते हैं। अब शक्तिपात दीक्षा इसमें किस प्रकार से सहायक है? एक तो वेदांती होते हैं, वो मुंह से बोलेंगे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं। कोई अर्थ नहीं इस चीज का। जिंदगी भर बोलते रहो, कई जीवन बीत गए लोग लेकिन ब्रह्म नहीं हो पाए। कारण वो मैंने जो कल कहा, जब तक शरीराध्यास नहीं घटा तब तक आप, शरीर की उपाधि जब तक का नहीं घटी तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे? शक्तिपात दीक्षा इसको प्रैक्टिकल कराता है आपको। शक्तिपात दीक्षा होगी, उससे जो क्रियाएं होती हैं मन बुद्धि प्राण की, उस विद्या के कारण धीरे धीरे शरीराध्यास खत्म होगा। जब आप आत्मचिंतन शुरू करेंगे तो प्राण की क्रिया आपके आत्मा के साथ चलेगी। उस प्राण की क्रिया के कारण आपको मार्ग सहज हो जाएगा, बशर्ते आप अंतर्मुखी हों, बशर्ते आप ईश्वर की सत्ता, आत्म सत्ता पर विश्वास रखते हों। यदि आप संसार पर विश्वास रख रहे हैं, सांसारिक रिश्तों पर विश्वास रख रहे हैं, अपने धन वैभव पर विश्वास रख रहे हैं, तो फिर ये नहीं होगा। संसार खराब नहीं है, संसारा शक्ति खराब है। रिश्ते नाते खराब नहीं है,
उनसे आसक्ति खराब है। इसलिए अब यहाँ पर कोई मेरे मित्र, बहुत पुराने मित्र आ गए हैं, मैं इन प्रवचनों को अब समाप्त करता हूँ। आगे अगर किसी को कोई जिज्ञासा हो वो कर सकते हैं। मैंने आपको कह दिया है कि शास्त्रों में कई प्रकार के मार्ग हैं। एक मार्ग ये भी है, दृश्यानुविद समाधि और शब्दानुविद समाधि, ये तत्व ज्ञान में है, योग तारावली में, ने अपरोक्ष अनुभूति में। दृश्याविद समाधि, दृश्य को बार बार साक्षी भाव से देखना, इसको कहते हैं दृश्यानुविद समाधि। और एक शब्दानुविद समाधि, जब आप शब्द से बोलते मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, और उसको धारणा बल से आप उसको वहां ले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं शब्दानुविद समाधि। और समाधि के बाद अगर लगातार आपको समाधि होती रहेगी, निर्विकल्प समाधि, तो आत्म तत्व अपने आप प्रकट होगा। ये एक दूसरा मार्ग है जो कि अपरोक्ष अनुभूति में शंकराचार्य जी ने कहा है। और आपका अपना शक्तिपात मार्ग तो है। अगर शक्ति के आवेश बड़े विचित्र हैं तो आपके सांसारिक मन को चिदाकाश में ले जाएगा, जो कि आपको अनुभव कराएगा चिदाकाश का। इसी के साथ आज का प्रवचन ये समाप्त हुआ। और यही दिव्य दृष्टि